हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपने आज के सेशन में हम लोग महाराष्ट्र सीटी के 2022 में महाराष्ट्र सीटी 2022 में टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए थे हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे महाराष्ट्र सीटी को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे सेशंस की जितने भी अपडेट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला पर आपको मिल जाएंगी। तो आप एमबीए पाठशाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन भी हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, यहाँ पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। आपको बहुत सारे कॉलेज के बारे में अपडेट्स मिल जाएंगे और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको हमारे किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। जो कॉलिंग टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है। ठीक है, एंड आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम है और महाराष्ट्र सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड कैट 2024 को टारगेट कर रहा है तो कैट 2024 की प्रिपरेशन हमारे साथ करने के लिए और साथ में कैट के साथ साथ जितने भी हमारे अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर उनकी भी प्रिपरेशन किसी को करनी है तो अर्जुना बैच से अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है, अर्जुना बैच 15 जनवरी को स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसमें सारे की सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज, इवन मैं आपको पूरा का पूरा क्वांट का सिलेबस कवर कराने वाला हूं। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी हो जाएगी सिलेबस के नाम पे। ठीक है, प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी, लाइव क्लास डाउट सॉल्विंग वाला फीचर इसमें और 1-to-1 मेंटरशिप है। मतलब हमारे मेंटर्स आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये सारे के सारे फीचर्स हमारे कौन से बैच के हैं? अर्जुना बैच के हैं। ठीक है, अर्जुना बैच का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए जी, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, पढ़ते ही मुझे इतना अंदाजा लग रहा है। वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको सॉल्व करो और अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो उसके बाद इसका आंसर चेक कर लो सॉल्यूशन देख के, और एक बार मेरा सॉल्यूशन देख लो कि कौन सा क्या सही है। ठीक है, आपने कोई लेंथी मेथड तो नहीं इसमें लगा दिया था। ठीक है, टाइम एंड वर्क टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट का लिंक भी डाला हुआ है, उससे आप पूरा टॉपिक पहले देख सकते हैं, क्योंकि मेरा इस टॉपिक को क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 30 मिनट्स एंड 40 मिनट्स। जो दो पाइप्स हैं सिस्टम को फिल करते हैं, तो पहले वाला पाइप 30 मिनट्स में फिल करता है और दूसरे वाला पाइप कितने मिनट में फिल करता है? 40 मिनट्स में। बोथ द पाइप्स आर ओपन, फाइंड व्हेन द सेकंड पाइप बी मस्ट बी टर्न्ड ऑफ सो द सिस्टम में जस्ट बी फुल इन 20 मिनट्स। ठीक है, जिससे सिस्टम वो 20 मिनट्स में फिल हो जाए। सबसे पहला काम क्या होता था आप लोगों का, ये जो टाइम दे के रखता है इसका एलसीएम ले लो, और जो इसका एलसीएम आएगा वही हमारी सिस्टम की कैपेसिटी होगी। तो सिस्टम की कैपेसिटी कितना होगी? इन दोनों का एलसीएम 30 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा हमारे पास? 120 आएगा। तो यही इस सिस्टम की क्या है? कैपेसिटी है। तो सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है? 120 लीटर। सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है? 120 लीटर। 120 लीटर के सिस्टम को ये जो पाइप ए है 30 मिनट में फिल करता है, तो यहां से पाइप ए का 1 मिनट का काम आ जाएगा कितना? 4 लीटर पर मिनट, यानी कि ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी फिल करता है। वहीं जो पाइप बी है वो 120 लीटर के सिस्टम को 40 मिनट में फिल करता है, तो इसका 1 मिनट का काम कितना आ जाएगा? 3 लीटर पर मिनट। यानी कि दोनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी फिल करते हैं? 7 लीटर पर मिनट, दोनों मिलके। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि पाइप बी को हम कब बंद करें जिससे पूरा का पूरा सिस्टम 20 मिनट में फुल हो जाए। मतलब पाइप बी को आपको पहले बंद करना पड़ेगा अगर आपको पूरा का पूरा सिस्टम 20 मिनट में फिल करना है। तो बी ने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 20 मिनट काम किया ही किया है, हो सकता है उससे कम टाइम में उसको पहले ही बंद कर दिया गया होगा। लेकिन जब ये हमसे पूछ रहा है ना कि पाइप बी को कितनी देर पहले बंद करें या कब बंद करें जिससे हमारा सिस्टम पूरा 20 मिनट में फिल हो जाए, इस बात का ये तो बिल्कुल क्लियर मतलब है कि हाँ, ए ने तो 20 के 20 मिनट काम किया है। जो पाइप ए है उसने तो 20 के 20 मिनट काम किया है। पाइप ए का जो 1 मिनट का काम है वो कितना है? पाइप ए का 1 मिनट का काम कितना है? 4 लीटर। तो 20 मिनट का काम कितना होगा? 20 मिनट का काम कितना होगा? अगर 1 मिनट में 4 लीटर पानी फिल करता है तो 20 मिनट में कितना करेगा? 20 इंटू 4, 80 लीटर पानी फिल कर देगा वो 20 मिनट में। अब इस 20 मिनट में ए ने तो 80 लीटर पानी फिल कर दिया। सिस्टम की कैपेसिटी कितनी थी? 120 में से 80 उसने फिल कर दिया, तो बचा कितना? 40 लीटर। ये 40 लीटर पानी कौन से पाइप ने फिल किया है? पाइप बी ने फिल किया है। पाइप बी 1 मिनट में कितना पानी फिल करता है? 3 लीटर पानी फिल करता है। तो 40 लीटर पानी फिल करने में इसको कितना टाइम लगेगा? कभी भी टाइम निकालना है तो उसने कितना काम किया है? 40 लीटर पानी फिल किया है।
कितना, 1 मिनट में कितना करता है 3 लीटर, तो 40 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13 1/3, 13 मिनट और 13 होल 1/3 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। कभी कभी ऑप्शंस के बाद सेकंड्स भी लिखा जाता है, तो 13 मिनट्स तो पूरे हैं, प्लस 1/3 मिनट्स को अगर सेकंड्स में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तब इसका आंसर होता है 13 मिनट्स 20 सेकंड्स लगेंगे। यानी कि आफ्टर 13 मिनट्स 20 सेकंड्स हमने पाइप बी को क्या कर दिया होगा, बंद कर दिया होगा। तभी तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा 20 मिनट में फिल हो गया। हमसे पूछा भी जा रहा था व्हेन द सेकंड पाइप बी मस्ट बी टर्न्ड ऑफ, तो बी को आपको 13 मिनट 20 सेकंड बाद बंद करना पड़ेगा अगर आप इस सिस्टम को 20 मिनट में फिल करना चाहते हैं। 20 मिनट में फिल करना है, बी को पहले बंद करना है, तो ए ने तो 20 के 20 मिनट काम किया होगा। ए 1 मिनट में कितना काम करता है, 4 लीटर, तो 20 मिनट में कितना काम करेगा, 80 लीटर। 120 में से 80 लीटर ए ने पानी फिल किया, तो 40 लीटर बी ने करा। बी 1 मिनट में कितना करता है 3, इसलिए 40 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा उसको, 3 1/3 मिनट्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जरा मुझे बताओ। चलो, अब ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया करो जब भी आप लोग इस वीडियो को देखते हो। ठीक है, और जितने भी बच्चे भी महाराष्ट्र सीटी को टारगेट कर रहे हैं, इस प्ले लिस्ट को देख लेना। पूरी की पूरी प्ले लिस्ट का लिंक में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें सारे के सारे मैं महाराष्ट्र सीटी के पीवाईक्यूज कराने वाला हूं टॉपिक वाइज। आपको अलग ही लेवल की क्लैरिटी हो जाएगी इन पीवाईक्यूज को देख के। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सोनू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, पिंटू कैन डू द सेम वर्क इन 30 days एंड गौरव इन 40 days। सोनू 24 दिन में, पिंटू 30 दिन में, गौरव 40 दिन में। सोनू एंड गौरव वर्कड फॉर 3 days एंड हैंडेड इट टू पिंटू। सोनू और गौरव ने 3 दिन काम किया और उन्होंने फिर पिंटू को हैंड ओवर कर दिया वो काम। पिंटू वर्कड फॉर सम डेज, उसने कुछ दिन काम किया, एंड हैंडेड इट टू सोनू एंड गौरव, मतलब उसने कुछ दिन काम करके दोबारा से सोनू और गौरव को वो काम हैंड ओवर कर दिया। अच्छा बोला जा रहा है handed it to सोनू एंड गौरव 7 days बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क, मतलब काम खत्म होने से 7 दिन पहले, काम खत्म होने से 7 दिन पहले पिंटू ने वो काम किसको सौंप दिया था, सोनू और गौरव को। तो फॉर हाउ मेनी डेज डिड पिंटू वर्क, पिंटू ने कितने दिन काम किया है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो इट्स लिटरली वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि इंडिविजुअल टाइम हमें गिवन है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में अगर आपको टोटल काम पता है और उनकी एफिशिएंसी पता है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, देखो जरा यहां पर, सोनू किसी भी काम को 24 डेज में करता है, वहीं पिंटू कितने दिन में करता है 30 डेज में, और गौरव कितने दिन में करता है 40 डेज में। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, इनके डेज का एलसीएम लेना। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो आएगा 120, वो एलसीएम ही क्या बन जाएगा यहाँ पर, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया 120 यूनिट्स आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया 120 यूनिट्स। ये 120 यूनिट्स सोनू कितने दिन में बनाता है 24 दिन में, तो सोनू का एक दिन का काम कितना आ गया 5 यूनिट्स पर डे। ऐसे इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा 4 यूनिट्स पर डे। 120/40 कितना आ जाएगा 3 यूनिट्स पर डे। अब बोला जा रहा है सोनू एंड गौरव वर्कड फॉर 3 days। ठीक है, सबसे पहले सोनू और गौरव ने 3 दिन काम किया था। सोनू और गौरव मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं, क्योंकि ये 5 यूनिट पर डे बनाता है, ये 3 यूनिट पर डे बनाता है। तो सोनू और गौरव मिलकर दिन में कितना काम करते हैं, 8 यूनिट्स पर डे बनाते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने कितने दिन काम किया था, 3 दिन काम किया था, तो उन्होंने कितना काम कर लिया होगा यहाँ पर 24 यूनिट्स बना ली होंगी। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। स्टार्टिंग के 3 दिन में कितना काम होगा 24 यूनिट्स। 24 यूनिट्स बनाने के बाद उन्होंने ये काम किसको हैंड ओवर कर दिया, पिंटू को। और पिंटू ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले ही दोबारा से हैंड ओवर कर दिया किसको काम, सोनू और गौरव को। इट मींस लास्ट के 7 डेज भी किसने काम किया है, सोनू और गौरव ने। पता नहीं वो कितना ड्यूरेशन रहा होगा, आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो ये उनका पूरा काम करने का ड्यूरेशन है। शुरुआत के 3 दिन किसने काम किया, सोनू और गौरव ने। कितने दिन, 3 दिन। आखिरी के 7 दिन भी किसने काम किया, सोनू और गौरव ने। तो आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते थे सोनू और गौरव ने शुरू के 3 दिन भी और आखिरी के 7 दिन भी, तो टोटल सोनू और गौरव ने मिलकर 10 दिन काम किया है। ये जो बीच का ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन में किसने काम किया, पिंटू ने। वो ड्यूरेशन नहीं पता हमें, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पिंटू ने कितने दिन काम किया है, तो ये ड्यूरेशन हमें निकालना है ना। जरा मुझे बताओ, शुरू के 3 दिन का काम तो मैंने देख लिया, सोनू और गौरव का कितना है 24 यूनिट्स। आखिरी के 7 दिन भी सोनू और गौरव ने ही काम किया था। सोनू और गौरव मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 8, तो
आखिरी के 7 दिन में कितना काम करेंगे वो? 8 इंटू 7 56 यूनिट्स बनाएंगे। आखिरी के 7 दिन में 56 यूनिट्स बनाई, शुरू के 3 दिन में 24 यूनिट्स बनाई, तो 56 और 24 कितना आ गया? 80 यूनिट्स। यानी कि सोनू और गौरव ने ओवरऑल कितना काम किया है? 80 यूनिट्स बनाई है। बच्चे टोटल वर्क कितना दिया हुआ है अपने को? यहाँ पर अपने को टोटल वर्क दिया हुआ है 120 यूनिट्स। 120 में से 80 यूनिट्स तो सोनू और गौरव ने बनाई है शुरू के 3 दिन में और आखिरी के 7 दिन में। तो 120 में से 80 हटा दो तो कितना बचा? 40 यूनिट्स बची। ये 40 यूनिट्स का काम किसने किया होगा? ये 40 यूनिट्स का काम किसने किया होगा? पिंटू ने। पिंटू एक दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट्स पर डे बनाता है। तो 40 यूनिट बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय पिंटू इन कंप्लीटिंग 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स बनानी है और एक दिन में 4 यूनिट्स बनाता है, तो कितना टाइम लगेगा इसको? 10 दिन लगेंगे। कितना टाइम लगेगा इसको? 10 दिन लगेंगे। इट मींस पिंटू ने वो काम कितने दिन तक किया था? 10 दिन तक किया था, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ई में है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। सोनू और गौरव आए, शुरू के 3 दिन काम किया, एक दिन में 8 करते थे, तो 8 इंटू 3 24 काम यहां पर हो गया। सोनू और गौरव ने आखिरी के 7 दिन भी काम किया, एक दिन में 8 काम करते हैं, 56 काम यहां पर हुआ। 56 और 24 कितना होता है? 80। काम कितना बचा? 40। वो 40 यूनिट्स का काम इसी तो ड्यूरेशन में हुआ है। पिंटू दिन में कितना काम करता है? 4, तो 40/4 यानी कि ड्यूरेशन कितने डेज का था? 10 डेज का था। ऐसे भी आप सोच सकते थे थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो 10 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमारा महाराष्ट्र सीईटी 2020-22 में आया था। सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम महाराष्ट्र सीईटी के करेंगे 2022 वाले। कौन से टॉपिक के? टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो जरा एक बार। ठीक है, चलो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, अनु, राहुल एंड प्रिया अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70, 56 एंड 40 डेज। अनु किसी काम को 70 डेज में करती है, राहुल उसी काम को 56 डेज में, और प्रिया उसी काम को 40 डेज में। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 6 डेज अनु लेफ्ट द वर्क। 8 days before completion of the work Priya also left the work. Find that for how many days Rahul worked. Again this question can be solved using this line method. ये line method बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कभी भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसने इतने दिन काम किया, काम खत्म होने से इतने दिन पहले उसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, तो लाइन वाली मेथड से आप इस तरह क्वेश्चंस को बड़ी इजीली समझ सकते हो और खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखो, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें एक काम तो कॉमन ही करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। इन तीनों का एलसीएम आएगा 280, तो हमारा जो टोटल वर्क आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा 280 यूनिट्स। 280 यूनिट्स टोटल वर्क है। 280 यूनिट्स क्या है? टोटल वर्क। 280/70 कितना आएगा हमारे पास? 4 यूनिट्स पर डे। ये आ जाएगा 280/56 5 यूनिट्स पर डे, और ये आ जाएगा 7 यूनिट्स पर डे। क्लियर है बात? हाँ, ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। अब जरा समझने की कोशिश करो। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 6 डेज अनु लेफ्ट। मैं लाइन मेथड से आपको समझाता हूं जरा, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, ये पूरा ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में वो काम हुआ है। ये वो पूरा ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में वो काम हुआ है। अब देखो जरा, सबसे पहले तीनों ने काम करना शुरू किया था। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, सबने काम करना शुरू किया, यानी कि शुरू के कुछ दिन सबने काम किया। कितने दिन? 6 दिन। शुरू के 6 दिन सबने काम किया है। अनु ने भी, राहुल ने भी और प्रिया ने भी। ठीक है, सबने काम किया। अनु लेफ्ट द वर्क, मतलब 6 दिन के बाद अनु ने काम करना छोड़ दिया। अगर यहां पर अनु ने काम करना छोड़ दिया तो आगे के ड्यूरेशन में कौन काम करेगा? राहुल और प्रिया काम करेंगी। ये बात समझ में आ गई। बट आगे बोला जा रहा है एंड 8 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम यहां पर खत्म हुआ है इससे 8 दिन पहले, यानी कि ड्यूरेशन कितने दिन का है? 8 दिन का है। 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क प्रिया ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। प्रिया ने भी छोड़ दिया था। यहां तक राहुल और प्रिया काम कर रहे थे, तब प्रिया ने भी छोड़ दिया, यानी कि आखिरी के 8 दिन सिर्फ किसने काम किया? सिर्फ राहुल ने काम किया। आखिरी के 8 दिन सिर्फ किसने काम किया? राहुल ने काम किया। समझ में आया आपको? ये वो पूरा ड्यूरेशन है जितने ड्यूरेशन में काम हुआ है। तीनों ने काम करना शुरू किया। 6 दिन तक तीनों ने काम किया, अनु ने, राहुल ने, प्रिया ने। 6 दिन में वो कितना काम कर पाएंगे देख लेंगे वो बाद में। ठीक है, 6 दिन के बाद अनु ने काम छोड़ दिया, अनु लेफ्ट द वर्क। ठीक है, तो 6 दिन के बाद अनु ने अगर छोड़ दिया तो राहुल और प्रिया अब भी इस काम को कर रहे थे। बट काम खत्म होने से 8 दिन पहले देखो बोला गया है एंड 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क प्रिया ऑल्सो लेफ्ट द वर्क।
काम खत्म होने से 8 दिन पहले प्रिया ने भी छोड़ दिया, तो राहुल और प्रिया ने इट मींस यहां तक किया, फिर आखिरी के 8 दिन सिर्फ राहुल ने काम किया है। फाइंड डेट फॉर हाउ मेनी डेज राहुल वर्कड, राहुल ने कितने दिन काम किया। बेचारा राहुल तो स्टार्टिंग से लास्ट तक काम कर ही रहा है, राहुल ने कभी काम करना छोड़ा नहीं था, शुरुआत में भी था वो साथ, और जब तक काम खत्म नहीं हुआ अकेला करता रहा वो काम, आखिरी के 8 दिन तो उसने अकेले ने ही काम किया है। अच्छा, तीनों मिलके कितना काम करते हैं, अनु राहुल प्रिया, 7 5 12 4 16 यूनिट बनाते हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे यहाँ पर, 16 इंटू 6 96 यूनिट्स तो यहाँ पर बना देंगे वो, ठीक है। एक दिन में कितना काम करते हैं 16, और 6 दिन में कितना काम करेंगे 96। आखिरी के 8 दिन कौन काम कर रहा था, सिर्फ राहुल। राहुल एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट बनाता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 इंटू 5 कितना काम करेगा, 40 यूनिट्स। ये बात समझ में आ गई आपको। टोटल वर्क था कितना, 280 यूनिट्स का था, 90 यहाँ पर 96 यहाँ पर बनी, 40 यहाँ पर बनी, कितना हो चुका है 136 काम हो चुका है। 280 में से अगर 136 काम हो चुका है तो बचा कितना 144 यूनिट्स काम रिमेनिंग है। ये 144 यूनिट्स काम कौन से ड्यूरेशन में हुआ है, देखो इस ड्यूरेशन का काम कितना था 96, इस ड्यूरेशन का काम कितना था 40 यूनिट्स, तो ये जो 144 यूनिट्स है ये इस ड्यूरेशन में बनी है ना, जब काम को सिर्फ राहुल और प्रिया कर रहे थे। राहुल और प्रिया मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, राहुल करता है 5 यूनिट्स और प्रिया बनाती है 7 यूनिट्स। राहुल और प्रिया दोनों मिलके एक दिन में 12 यूनिट बनाते हैं, तो 144 यूनिट्स उन्होंने कितने दिन में बनाई होगी, तो टाइम टेकन बाय राहुल एंड प्रिया टू मेक 144 यूनिट्स, एक दिन में कितना बनाते हैं 12। 144 को अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 12 डेज आएगा, यानी कि ये वाला ड्यूरेशन कितने दिन का था 12 दिन का था। ये वाला ड्यूरेशन कितने दिन का था 12 दिन का था, क्योंकि ये जो 144 यूनिट्स का काम हुआ है ये इसी ड्यूरेशन में हुआ है। इस ड्यूरेशन में काम करने वाले कौन कौन थे, राहुल और प्रिया थे। राहुल एक दिन में 5 काम करता है, प्रिया एक दिन में 7 काम करती है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 12, तो 144 काम हुआ इस ड्यूरेशन में, और एक दिन में कितना करते हैं 12, यानी कि 12 दिन का ये ड्यूरेशन रहा होगा। अब उसने पूछा है फाइंड डेट फॉर हाउ मेनी डेज राहुल वर्कड, राहुल ने कितने दिन काम किया है, तो राहुल तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम कर ही रहा था, तो या तो ये पूछ लेता है यहां पर कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन इन फिनिशिंग द वर्क, ठीक है, तब भी हमारा आंसर उतना ही होता। आज उसने पूछा कि राहुल ने कितने दिन काम किया है, तो 6 दिन यहां पर काम किया, 12 दिन यहां पर काम किया, 8 दिन यहां पर किया, 12 8 20 और 26 26 डेज इसका आंसर। राहुल ने 26 दिन काम किया। एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगेन लाइन मेथड से किया मैंने क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं आपके, ठीक है, महाराष्ट्र सीईटी में। आगे बढ़ते हैं जरा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि महाराष्ट्र सीईटी 2022 में आया था, और कौन से टॉपिक से है ये, टाइम एंड वर्क टॉपिक से। चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ जे इज 40% मोर देन डेट ऑफ के, ये 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5, 5 का 40% कितना होता है 2 होता है। अगर के की एफिशिएंसी 5 है तो वहां पर जे की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 का 40% 2 होता है, 5 पे 2 ज्यादा 7, तो यह आ जाएगा 5/7। एंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ L टू J, L और J की एफिशिएंसी कितनी आने लग रही है 6/7, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई थिंक, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। इन दोनों रेशियोज में J कॉमन है, J यहां पर 7 है तो नीचे भी 7 है, तो K L J की कंबाइन एफिशिएंसी का रेशियो कितना आने लग रहा है 5 6 7, ठीक है, ये आने लग रहा है ना 5 6 7। K के आगे 5 लिखा है, L के आगे 6 लिखा है, J के आगे 7 लिखा है, J के आगे यहां पर भी 7 यहां पर भी 7। अगर अलग अलग होता तो एलसीएम लेके उनको भी सेम बना लेते, तो L के आगे 6 है और J के आगे कितना है 7 है, तो ये इनकी कंबाइन एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। किस चीज का रेशियो है ये, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। फिर आगे बोला जाने लग रहा है अपने को टाइम टेकन बाय J एंड L टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क इज 18 डेज। J और L मिलके जब उस काम को करते हैं तो उनको काम को खत्म करने में 18 दिन का समय लगता है। कितने दिन का, 18 डेज का टाइम लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में जब मैं महाराष्ट्र सीटी के पीवाईक्यूज करा रहा था कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफिशिएंसी के रेशियो को उनका 1 डे वर्क मान सकते हो। मतलब K की एफिशिएंसी जो यहां पर 5, L की एफिशिएंसी 6 और J की एफिशिएंसी 7 है, इस एफिशिएंसी को ही आप उनका 1 डे वर्क मान सकते हो। तो 5K का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स पर डे, ये आ जाएगा 6 यूनिट्स पर डे, हो जाएगा 7 यूनिट्स पर डे। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है J और L मिलके उस काम को 18 दिन में क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। J और L मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 6 + 7 13,
तो 18 दिन में कितना काम होता होगा, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा। जे और एल मिलके उस काम को 18 दिन में खत्म कर देते हैं। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 13। तो 18 डेज में कितना काम होगा, 13 इंटू 18, और यही हमारा क्या है, टोटल वर्क। क्योंकि 18 दिन में काम खत्म कर दिया जे और एल ने। जे और एल मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 इंटू 8, 18 इज अवर टोटल वर्क। ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट ट्वाइस ऑफ द सेम वर्क। मतलब तीनों के तीनों अगर मिलके काम करें और इससे दुगना काम करें तो उनको कितना समय लगेगा। सबसे पहले इसका ट्वाइस कितना होगा। कुछ लोग ना जोश में होश खो देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आज चलो तुमने कर भी दिया, मल्टीप्लाई बाद में क्या करो, अभी ऐसे लेके चला करो। इसका ट्वाइस कितना होगा, इस काम का ट्वाइस, तो 2 इंटू 13 इंटू 18, इतना काम है। और ये इतना काम कौन किस किस को करना है, तीनों को करना है। तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, 7 + 6 13 + 5 18। जब तीनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है, 18 यूनिट्स पर डे। और तीनों को काम कितना करना है, इतना है। तो इसको 18 से डिवाइड कर दो। 18 से 18 घटा, 13 इंटू 2 कितना आने लग रहा है, 26 डेज। अगर तीनों मिलके इससे दुगना काम करेंगे तो उनको 26 दिन का टाइम लगेगा। और 26 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आने लग रही होगी, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, इससे मतलब ये 4 क्वेश्चन ही आए थे हमारे महाराष्ट्र सीटी 2022 में। तो 2022 में तो हमारे पास यही 4 क्वेश्चन आए थे। अब अगर आप लोग महाराष्ट्र सीटी को टारगेट कर रहे हो 2024 में, तो आप लोग हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जो एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज हम लोगों ने डिजाइन करी है, आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें 3 साल के प्रीवियस ईयर मिलेंगे आपको। टोटल 12 फ्रेश मॉक टेस्ट मिलेंगे, 30 मिनी टेस्ट मिलेंगे, जिनसे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट हैं और इसमें आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस भी अपना दिखता है कि आपके कितने मार्क्स आए, आपकी रैंक कितनी थी, ये सब चीजें भी आपको दिखाई देती हैं। ऐसे अगर आप सीयूटी को भी टारगेट कर रहे हो तो सीयूटी की टेस्ट सीरीज भी रेडी है। हमने दिसंबर में तो इनके फुल लेंथ कोर्सेज भी लॉन्च किए थे, जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस कराया है। तो उन कोर्सेज का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वैसे टाइम कम है। अगर हमारा एग्जाम 9-10 मार्च को ही होता है 2024 वाला महाराष्ट्र सीटी का, तो फिर तो मतलब बहुत कम टाइम है। अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है तो फिर आप बाकी उन कोर्सेज के अपना सिलेबस भी पूरा कवर कर सकते हो महाराष्ट्र सीटी के लिए, जो डेडिकेटेड बैचेस हम लोगों ने लॉन्च किए थे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन और अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको किसी भी कोर्स के बारे में अपडेट चाहिए, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2021 में जो क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क के, उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ईयर वाइज एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करते चलेंगे। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे के सारे वीडियोस के सेशन, वीडियो के लिंक आपको वहीं पर मिलेंगे। लाइव क्लासेस भी हम लेंगे तो उसका लिंक वहीं पर आएगा। ठीक है, जब तक लाइव नहीं जा रहे हैं तब तक रिकॉर्डिंग से सिलेबस पूरा करते हैं, जो भी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, चलो गाइस, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, बाय।